हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फेवरेट सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 6 हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन का लेक्चर नंबर 1। लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन कि क्या होता है हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन। अगर बात करें हेलो अल्केन की तो ये बना होता है हेलोजन प्लस अल्केन से। लेट्स स्टार्ट विथ मीथेन। मीथेन में 4 हाइड्रोजन होते हैं। अगर हम एक हाइड्रोजन निकाल दें तो यहाँ बच जाएगा CH3 और उसकी जगह एक हेलोजन लगा दें तो ये बन जाएगा हेलो अल्केन। उसी तरह अगर हमारे पास एक ईथेन है और उसमें से हम एक हाइड्रोजन निकाल दें तो यहाँ बच जाएगा CH3CH2 और वहाँ लगा दें एक हेलोजन तो ये बन जाएगा हेलो अल्केन। उसी तरह अगर हमारे पास एक ईथेन है और हम दोनों कार्बन से एक एक हाइड्रोजन निकाल दें तो यहाँ बच जाएगा CH2CH2 और वहाँ पर अगर हम हेलोजन लगा दें तो ये बन जाएगा हेलो अल्केन। उसी तरह हेलो अरीन बना होता है हेलोजन प्लस अरीन से। इसमें हम स्टार्ट करेंगे विथ बेसिक अरीन जो कि हमारा बेंजीन, जिसका फॉर्मूला होता है C6H6। अगर बेंजीन से हम एक हाइड्रोजन निकाल दें तो ये बन जाएगा C6H5 यानी फिनाइल। अगर वहाँ पर हम एक हेलोजन लगा दें तो ये बन जाएगा हेलो अरीन। उसी तरह अगर हमारे पास एक अरीन यानी बेंजीन है और हम एक के बदले 2 कार्बन से 2 हाइड्रोजन निकाल दें और उसके बदले 2 हेलोजन लगा दें फिर भी ये कहलाएगा हेलो अरीन। यहाँ पर अरीन का मतलब सिर्फ और सिर्फ बेंजीन नहीं है, यहाँ पर बेंजीन के और भी कई कंपाउंड्स यूज होते हैं, जैसे कि बेंजीन के ऊपर OH यानी करेक्ट फिनॉल। अगर फिनॉल में भी किसी एक कार्बन से हम एक हाइड्रोजन निकाल दें और उसकी जगह एक हेलोजन लगा दें तो भी ये कहलाएगा हेलो अरीन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नोमेनक्लेचर, जिसमें हम 2 तरह के नेम पढ़ेंगे। एक है IUPAC नेम और एक है कॉमन नेम। लेट्स स्टार्ट विथ CH3F। IUPAC नेम में हेलोजन को पहले लिखा जाता है, फ्लोरीन को IUPAC में लिखा जाता है फ्लोरो, और जैसे कि यहाँ पर एक कार्बन है उसको लिखा जाता है मीथेन, तो ये बन गया फ्लोरोमीथेन। कॉमन नेम की बात करें तो कार्बन को पहले लिखा जाता है, यहाँ पर एक कार्बन है तो उसको लिखा जाएगा मिथाइल, एक कार्बन को लिखा जाएगा मिथाइल, और हेलोजन यानी फ्लोरीन को लिखा जाएगा फ्लोराइड। फ्लोरोमीथेन इस कंपाउंड का IUPAC नेम है और मिथाइल फ्लोराइड इसी कंपाउंड का कॉमन नेम है। IUPAC नेम में यहाँ पर बीच में किसी भी तरह का गैप नहीं होता है, कंटिन्यू होता है, लेकिन कॉमन नेम में बीच में यहाँ पर थोड़ा सा गैप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्लोरीन है। IUPAC में क्लोरीन को लिखा जाता है विथ क्लोरो, और यहाँ पर 2 कार्बन है तो उसको लिखा जाता है ईथेन, तो ये बन गया क्लोरो ईथेन। कॉमन नेम में कार्बन को पहले लिखा जाएगा, अब यहाँ पर 2 कार्बन है यानी ये गिनाएगा इथाइल, 2 कार्बन यानी इथाइल, और Cl को लिखा जाएगा क्लोराइड, Cl को लिखा जाएगा क्लोराइड। अगर यहाँ पर गौर करें तो ये जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है और उसके बाद कहीं पर भी बीच में कैपिटल लेटर यूज नहीं किया गया है। कॉमन नेम में भी यहाँ पर ये कैपिटल लेटर यूज किया है, आगे सब स्मॉल। वैसे ही इस क्वेश्चन में भी जो ये C है वो कैपिटल है और आगे सब स्मॉल। इसी तरह इस कंपाउंड में भी यहाँ पर आप जो फर्स्ट लेटर है उसको आप कैपिटल या स्मॉल आपकी मर्जी है, उसको कैपिटल भी लिख सकते हो और आप स्मॉल भी लिख सकते हो, लेकिन उसके बाद कहीं पर भी आप कैपिटल लेटर यूज नहीं कर सकते यहाँ पर आप। सेम कॉमन नेम में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पर हमको नंबरिंग करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन आ गया। अब जिस कार्बन के पास हेलोजन है
उसको नंबर 1 मिलेगा। जिस कार्बन के पास हेलोजन है उसको नंबर 1 मिलेगा, और ये नंबर 2 और नंबर 3। अब यहाँ पर पहले कार्बन के पास हेलोजन है, तो पहले कार्बन के पास हेलोजन, तो कौन सा हेलोजन है? ब्रोमीन, तो 1 पे ब्रोमो, तो लिखा जाएगा 1 ब्रोमो। और 3 कार्बन है तो यहाँ पर आएगा प्रोपेन, तो बन गया 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब यहाँ पर डाउट आएगा सर आपने ऊपर वाले कंपाउंड में नंबरिंग नहीं की और नीचे वाले में की। उसका रीज़न ये है कि अगर आप नंबरिंग यहाँ पर करते भी हो तो उस कार्बन को नंबर 1 मिलेगा जिसके पास हेलोजन है, तो यहाँ पर इसको मिला नंबर 1, इसको मिला नंबर 2, तो लॉजिकली इसका आंसर होगा 1 क्लोरोइथेन। अगर ये Cl यहाँ पर नहीं होता, इस कार्बन पे नहीं होता, और बाय चांस मान लो इस कार्बन पे होता, तो यहाँ नंबरिंग चेंज होती, ऑफ कोर्स नंबरिंग चेंज होती, तो यहाँ पर नंबरिंग रिवर्स हो जाती। अब ये कार्बन जो उसके पहले है उसको मिलेगा नंबर 1, यानी इस कार्बन को मिलेगा नंबर 1, और इसको मिलेगा नंबर 2, फिर भी ये क्या कहलाएगा? 1 क्लोरोइथेन। यानी Cl इस पे आए तो भी ये 1 क्लोरोइथेन है, Cl इस पे आए तो भी ये 1 क्लोरोइथेन है। तो यहाँ पर 1 आपको नहीं लिखना है, यहाँ पर ये सिर्फ क्लोरोइथेन होगा, 1 क्लोरोइथेन नहीं होगा। नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास पॉसिबिलिटी हो जाती है कि Br अगर पहले कार्बन पे आया तो 1 ब्रोमो, दूसरे कार्बन पे आता तो 2 ब्रोमो, इसलिए हमें यहाँ पर नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो इसलिए हमने लिखा 1 ब्रोमो और 3 कार्बन है तो प्रोपेन। अब यहाँ पर बात करते हैं इसके कॉमन नेम की। अब यहाँ पर तीनों कार्बन लाइन से है, उसके बाद Br आ रहा है, तीनों कार्बन लाइन से उसके बाद हेलोजन आ रहा है। अगर कॉमन नेम की बात करें, तीनों कार्बन लाइन से उसके बाद हेलोजन, तो यहाँ पर हमको यूज करना पड़ेगा N प्रोपाइल। यहाँ पर N रिप्रेजेंट करता है कि सारे कार्बन लाइन से है और उसके बाद हेलोजन आ रहा है, और 3 कार्बन है इसलिए हम यूज करेंगे प्रोपाइल, और Br को लिखा जाएगा विथ ब्रोमाइड, विथ ब्रोमाइड। नेक्स्ट कंपाउंड में ये जो Br है वो बीच में आ रहा है, तो आप नंबरिंग लेफ्ट या राइट कहीं से भी कर सकते हो। अगर आप इसको 1 बोलते हो, 2 बोलते हो और 3 बोलते हो तो भी ये 2 पे आता है, अगर आप रिवर्स में करोगे तो भी ये 2 पे ही आएगा। अब यहाँ पर जो Br है वो सेकंड कार्बन पे आ रहा है, तो यहाँ पर ये मिलेगा 2 ब्रोमो, क्योंकि यहाँ पर सेकंड पे ब्रोमो आ रहा है, तो ये हो गया 2 ब्रोमो, और अभी भी 3 ही कार्बन है यानी 2 ब्रोमो प्रोपेन। अगर बात करें इसके कॉमन नेम की, तो यहाँ पर आपको उस कार्बन पे फोकस करना है जिसके पास हेलोजन है, उस कार्बन पे फोकस करना है जिसके पास हेलोजन है। तो ये मैं इसको बोल देता हूँ ग्रीन कार्बन, आपको इस ग्रीन कार्बन पे फोकस करना है। यहाँ पर ये जो ग्रीन कार्बन है यानी वो कार्बन जो हेलोजन से जुड़ा हुआ है, उसके लेफ्ट में भी एक कार्बन है और राइट में भी एक कार्बन है, लेफ्ट में भी एक कार्बन है और राइट में भी एक कार्बन है। अगर किसी हेलोजन वाले कार्बन के लेफ्ट में भी एक कार्बन है और राइट में भी कार्बन है तो उसे कहा जाएगा आइसोप्रोपाइल, उसे कहा जाएगा आइसोप्रोपाइल। और यहाँ पर गौर कीजिए कि आइसो और प्रोपाइल के बीच में डैश नहीं है, जबकि एन और प्रोपाइल के बीच में डैश यूज किया गया है। Br को लिखा जाएगा विथ ब्रोमाइड, Br को लिखा जाएगा विथ ब्रोमाइड। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट डिस्कशन, 1 ब्रोमो, इन दोनों के बीच में डैश लगाते हैं, यानी नंबर और लेटर के बीच में क्या आता है? डैश। नंबर और लेटर के बीच में क्या लिखते हैं? डैश। नेक्स्ट कंपाउंड, इसके अंदर भी उस कार्बन को नंबर 1 मिलेगा जिसके पास हेलोजन है, यानी आयोडीन। आयोडीन इस कार्बन के पास है तो इसको मिलेगा नंबर 1, इसको मिलेगा नंबर 2, ये नंबर 3 और नंबर 4। यहाँ पर फर्स्ट कार्बन जिसके पास आयोडीन है उसको लिखा जाएगा 1 आयोडो, उसको लिखा जाएगा 1 आयोडो, और 4 कार्बन को लिखा जाएगा ब्यूटेन, 4 कार्बन लिखा जाएगा ब्यूटेन, तो ये बन गया 1 आयोडो ब्यूटेन। अगर बात करें इसके कॉमन नेम की, तो चारों कार्बन लाइन से उसके बाद हेलोजन, चारों कार्बन लाइन से उसके बाद हेलोजन, तो ये कुछ इस कंपाउंड के सिमिलर हो गया, ये कुछ
इस कंपाउंड के सिमिलर हो गया, जहां पर तीनों कार्बन लाइन से उसके बाद हेलोजन था, जहां पर हमने एन यूज किया था। तो यहां पर भी चारों कार्बन लाइन से उसके बाद हेलोजन आ रहा है, तो यहां पर भी हम यूज करेंगे एन। वहां पर 3 कार्बन थे तो हमने प्रोपाइल यूज किया था, यहां पर 4 कार्बन है तो हम यूज करेंगे ब्यूटाइल। हम यूज करेंगे ब्यूटाइल। और आई को लिखा जाता है आयोडाइड। आई को लिखा जाता है आयोडाइड। नेक्स्ट कंपाउंड में उस कार्बन को नंबर 1 बोलना है जिसके करीब आ रहा है हेलोजन। अगर आप इसमें गलती से 1, 2, 3 और 4 कर देते हो तो ये आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग होगा? क्योंकि यहां पर जो आयोडीन है वो 3rd नंबर पे आ रहा है। अगर आप नंबरिंग रिवर्स ऑर्डर में करते यानी 1, 2, 3, 4 तो आपका आयोडीन जल्दी आ जाता है, यानी 2nd नंबर पे आ जाता है। तो आपको जो 3 नंबर पे आयोडीन आ रहा है वो नंबरिंग रॉन्ग है। आपको यहाँ पर इस कार्बन को नंबर 1 बोलना है, फिर ये 2 बोलना है, ये 3 और ये 4। यहाँ पर रूल ये कहता है कि जो हेलोजन है वो जल्द से जल्द आना चाहिए, जितना जल्दी हो उतना जल्दी। तो इसको नंबर 1, इसको नंबर 2, नंबर 3 और ये नंबर 4। यहाँ पर हेलोजन 2nd नंबर पे आ रहा है तो इसको लिखा जाएगा विथ 2 आयोडो। और फिर से 4 कार्बन है तो इसको लिखा जाएगा ब्यूटेन, यानी 2 आयोडो ब्यूटेन। अब यहाँ पर आपको उस कार्बन पे फोकस करना है जिसके पास हेलोजन है, यानी ये हमारा ग्रीन कार्बन जिसके पास हेलोजन है। अब उसके एक साइड 2 कार्बन है और एक साइड 1 कार्बन है। एक साइड 2 कार्बन है तो एक साइड 1 कार्बन है। अगर कहीं पर भी जो हेलोजन वाला कार्बन है उसके एक साइड 2 कार्बन आ रहे हैं और एक साइड 1 कार्बन आ रहा है तो उसे लिखा जाएगा सैक ब्यूटाइल। उसे लिखा जाएगा सैक ब्यूटाइल। और आई को लिखा जाएगा विथ आयोडाइड। अब नेक्स्ट कंपाउंड में हमें फिर से नंबरिंग करनी पड़ेगी। अब यहां पर जिस कार्बन के पास हेलोजन है उसको मिलेगा नंबर 1, इसको मिलेगा नंबर 2 और इसको मिलेगा नंबर 3। अब यहां पर फर्स्ट पे आ रहा है आयोडीन और सेकंड पे आ रहा है मिथाइल। तो यहां पर एक डाउट आता है कि आयोडीन को पहले लिखा जाएगा या जो सेकंड पे मिथाइल आ रहा है उसको पहले लिखा जाएगा। तो यहां पर आपको लिख देना है आयोडीन का आई और मिथाइल का एम। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो भी पहले आएगा उसको पहले लिखा जाएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आई पहले आता है तो उसको पहले लिखा जाएगा, यानी 1 पे आ रहा है आयोडीन यानी 1 आयोडो। फिर सेकंड पे आ रहा है मिथाइल यानी 2 मिथाइल। लाइन से 3 कार्बन है इसलिए यहां पर आएगा प्रोपेन। यहां पर गौर कीजिए कि नंबर और लेटर के बीच में डैश है। फिर से यहां पर नंबर और लेटर के बीच में डैश, नंबर और लेटर के बीच में डैश। बात करें इसके कॉमन नेम की तो यहां पर आपको फिर से उस कार्बन पे फोकस करना है जिसके पास हेलोजन है। उस कार्बन पे फोकस करना है जिसके पास हेलोजन है, यानी हमारा ग्रीन कार्बन। अब ये जो हेलोजन वाला कार्बन है वो किसी एक कार्बन से जुड़ा है, वो आगे जाके 2 कार्बन से जुड़ा है। हेलोजन वाला कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे जाके 2 कार्बन से जुड़ा है। अगर ऐसा कहीं पर भी कंपाउंड आ गया तो उसे कहा जाएगा आइसोब्यूटाइल। उसे कहा जाएगा आइसोब्यूटाइल। और आई को लिखा जाएगा आयोडाइड। आई को लिखा जाएगा आयोडाइड। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां पर सेकंड पे ही आ रहा है मिथाइल और सेकंड पे ही आ रहा है आयोडीन। तो यहां पर आपको नंबर करनी 1, 2 और 3। सेकंड पे ही आ रहा है मिथाइल और सेकंड पे ही आ रहा है आयोडीन। तो फिर से आपको यूज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, आयोडीन का आई और मिथाइल का एम। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आई पहले आता है तो इसको लिखा जाएगा 2 आयोडो। क्या लिखा जाएगा? 2 आयोडो। और 2 पे आ रहा है मिथाइल यानी 2 मिथाइल और लाइन से 3 कार्बन है तो उसको लिखा जाएगा प्रोपेन। उसको लिखा जाएगा प्रोपेन। बात करें इसके कॉमन नेम की तो फिर से आपको उस कार्बन पे फोकस करना है जिसके पास हेलोजन है।
अब यहाँ पर हेलोजन वाला कार्बन तीन तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है। हेलोजन वाला जो कार्बन है वो जुड़ा हुआ है तीन कार्बन से, तो यहाँ पर इसको लिखा जाएगा टर्ट ब्यूटाइल। उसको लिखा जाएगा टर्ट ब्यूटाइल। और बच गया आयोडीन, तो उसको लिखा जाएगा आयोडाइड। उसको लिखा जाएगा आयोडाइड। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन, जो हमने यहां पर एन यूज किया था उसके बाद डैश आता है। जहां पर हमने सेक यूज किया था, जिसको सेकेंडरी कहते हैं, उसके बाद भी डैश आता है। जहां पर हमने अभी टर्ट यूज किया है वहां पर भी डैश आता है, लेकिन आइजो के बाद डैश नहीं आता है। आइजो के बाद डैश नहीं आता है। सेक के बाद डैश आता है, यहां तक कि एन के बाद भी डैश आता है, लेकिन आइजो के बाद यहां पर डैश नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन में 5 कार्बन लाइन से उसके बाद हेलोजन आ रहा है। 5 कार्बन लाइन से उसके बाद हेलोजन आ रहा है, तो यहां पर ये जो क्वेश्चन है वो एन वाला है, जिसके बाद आपको डैश यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमको नंबरिंग करनी पड़ेगी। अब यहां पर 1 2 3 4 और 5। अब यहां पर पहले कार्बन पे Cl आ रहा है, तो हम लिखेंगे 1 क्लोरो। अब 5 कार्बन लाइन से है तो उसको लिखा जाएगा पेंटेन। उसको लिखा जाएगा पेंटेन। 5 कार्बन लाइन से तो हम लिखेंगे एन पेंटाइल। हम लिखेंगे एन पेंटाइल। और Cl को लिखा जाएगा क्लोराइड। Cl को लिखा जाएगा क्लोराइड। नेक्स्ट कंपाउंड में हमें फिर से यहां पर नंबरिंग करनी पड़ेगी। अब जिस कार्बन के पास हेलोजन है उसको मिलेगा नंबर 1, फिर ये नंबर 2 और ये नंबर 3। अब यहां पर फिर से कंफ्यूजन आती है कि क्लोरो को पहले लिखे या मिथाइल को पहले लिखे। तो फिर से आपको लिखना है क्लोरो का C और मिथाइल का M। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में C पहले आता है, तो इसको लिखा जाएगा 1 क्लोरो। अब यहां पर दो मिथाइल है, तो आपको लिखना है 2 डाई मिथाइल। अगर आप डायरेक्ट 2 और 2 लिखते हो तो ये तो 22 हो गया। अगर आप सोच रहे होंगे नहीं 2-2 लिखते हैं तो ये तो 2 - 2 0 हो जाएगा। हाँ, मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है। IUPAC के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर 2, 2 लिखना है। दो नंबर के बीच में हमेशा कॉमा आएगा। दो नंबर के बीच में हमेशा कॉमा आएगा और नंबर और लेटर के बीच में डैश आएगा। 2 दो मिथाइल है, तो यहाँ पर इसको लिखा जाएगा डाई मिथाइल। उसको लिखा जाएगा डाई मिथाइल। और टोटल यहाँ पर लाइन से 3 कार्बन है, तो इसको लिखा जाएगा प्रोपेन। कॉमन नेम में आपको उस कार्बन पे फोकस करना है जिसके पास हेलोजन है, यानी हमारा ग्रीन कार्बन। अब यहां पर हेलोजन वाले कार्बन के पास जो कार्बन है, हेलोजन वाले कार्बन के पास जो कार्बन है वो आगे जुड़ा हुआ है 3 कार्बन से। वो आगे जुड़ा हुआ है 3 कार्बन से। देखिए हेलोजन वाला कार्बन 3 कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है। हेलोजन वाला कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो आगे जाके 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर ऐसा कहीं पर हो गया तो इसको बोला जाएगा नियोपेंटाइल। उसको कहा जाएगा नियोपेंटाइल। और Cl को लिखा जाएगा क्लोराइड। Cl को लिखा जाएगा क्लोराइड। यहां पर फिर से गौर करें तो N के बाद डैश आता है, सेक के बाद भी डैश लिखते हैं हम लोग, और टर्ट यानी टर्शरी के बाद भी डैश लिखते हैं, लेकिन आइजो के बाद डैश नहीं आता है और ना ही नियो के बाद डैश आता है। नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम MCQ पॉइंट ऑफ व्यू। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि सिर्फ 2 ही कार्बन है, तो आप सोच रहे होंगे इसमें नंबरिंग नहीं आएगी। नहीं, यहां पर भी आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर 2 कार्बन तो है, साथ में 2 हेलोजन भी है। तो दोनों हेलोजन जिस कार्बन पे है उसको मिलेगा नंबर 1 और बाजू वाले को मिलेगा नंबर 2। यहां पर ये दोनों हेलोजन पहले कार्बन पे, तो इसको लिखा जाएगा 1,1 डाइक्लोरो, क्योंकि दोनों हेलोजन कहां पर है, पहले कार्बन पे। और 2 कार्बन को लिखा जाएगा इथेन, यानी 1,1 डाइक्लोरो इथेन। बात करें इसके कॉमन नेम की, तो इसका कॉमन नेम है इथाइलिडीन। इथाइलिडीन। अब यहां पर इथाइलिडीन के बाद हेलोजन को मेंशन करने के लिए हम लिखते हैं हैलाइड।
इथाइलिडिन हैलाइड। और ये कंपाउंड जिस कैटेगरी में आता है उसे कहा जाता है जेम डाइहैलाइड। जेम डाइहैलाइड, जिसमें जेम का फुल फॉर्म होता है जेमिनल। जेमिनल, जेमिनल का क्लियर मतलब है कि दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पे होने चाहिए। जेमिनल का मतलब है दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पे होने चाहिए। नेक्स्ट कंपाउंड में दोनों कार्बन के पास एक एक हैलोजन है, तो यहां पर आप किसी को भी नंबर 1 और किसी को भी नंबर 2 कह सकते हैं। अब यहां पर 1 और 2 दोनों पे क्लोरीन आ रहा है, तो इसको लिखेंगे 1,2 डाइक्लोरो, 1,2 डाइक्लोरो। और दो कार्बन को लिखा जाएगा इथेन, दो कार्बन को लिखा जाएगा इथेन। बात करें इसके कॉमन नेम की, तो इसका कॉमन नेम होता है इथाइलिन, इथाइलिन। और हैलोजन को लिखा जाता है डाइहैलाइड, हैलोजन को लिखा जाता है डाइहैलाइड। ये कंपाउंड जिस कैटेगरी में आता है उसे कहते हैं विस डाइहैलाइड, उसे कहते हैं विस डाइहैलाइड, जिसमें विस का फुल फॉर्म होता है विसिनल। विस का फुल फॉर्म होता है विसिनल, जिसका क्लियर मतलब होता है कि दोनों हैलोजन आजू बाजू में, जस्ट कहां पर है, आजू बाजू में, उसे कहा जाता है विसिनल। जेमिनल यानी दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पे, विसिनल यानी दोनों हैलोजन जस्ट कहां पर है, आजू बाजू। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स काफ़ी आर्ग्यू करते हैं कि दोनों कॉमन नेम काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो यहाँ पर एक ट्रिक है जिससे आप दोनों कंपाउंड के कॉमन नेम को याद रख सकते हो। जेमिनल हम पहले पढ़ते हैं, विसिनल हम बाद में पढ़ते हैं। जैसे हम करण अर्जुन बोलते हैं, लेकिन अर्जुन करण नहीं बोलते, यानी जेम पहले पढ़ते हैं, विस बाद में पढ़ते हैं, पहले जेम फिर विस। तो हम इसको कहते हैं इथाइलिडिन हैलाइड, जहां पर हम डी को यहां पर यूज करते हैं, यहां पर आपने डी यूज किया, अगर मार्क कर दो तो देखिए यहां पर डी यूज किया आपने, फिर आपने यहां पर स्टार्टिंग में डी यूज नहीं किया, इसको सिर्फ आप हैलाइड बोला, आप उसको डाई हैलाइड बोल सकते थे, लेकिन ऑलरेडी आपने डी इसमें यूज कर लिया है पहले वर्ड में, तो यहां पर आपको डी यूज करना नहीं है। आपने 20 बाद में पढ़ा है, तो जो पहला वर्ड है उसमें आपको डी यूज नहीं करना है, डी हटा दो, तो ये हो गया इथाइलिन। अब यहां पर आपने डी यूज नहीं किया, तो वो डी आपको सेकेंड वर्ड में यूज करना है, डाइहैलाइड। यानी जेम में इथाइलिडिन डी यूज पहले वर्ड में होता है, सेकेंड वर्ड में नहीं होता, लेकिन विस में इथाइलिन डाइहैलाइड सेकेंड वर्ड में डी यूज होता है। तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जिसमें डी पहले वर्ड में आता है वो जेम है, और जिसमें डी सेकेंड वर्ड में आता है वो विस है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ हेलो अरीन के कंपाउंड्स। हेलो अरीन में अगर बेंजीन के ऊपर खाली एक ही ग्रुप है तो यहां पर आपको नंबरिंग नहीं करनी है, यहां पर आपको डायरेक्ट आंसर लिख देना है कि यहां पर एक हेलोजन है जिसको लिखा जाएगा ब्रोमो और एक है बेंजीन, तो ये बन गया ब्रोमो बेंजीन। बात करें इसके कॉमन नेम की, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता दूं कि ये जो इतना ग्रुप यहां पर प्रेजेंट है, मतलब ये जो ब्रैकेट मैंने यहाँ पर बॉक्स मारा है, ये जो यहाँ पर प्रेजेंट है ये कोई बेंजीन नहीं है। पहली बात, ये C6H5 है, अगर C6H6 होता तो यहाँ पर ग्रुप होता ही नहीं, ये C6H5 है, तो उसको लिखा जाएगा फिनाइल, उसको लिखा जाएगा फिनाइल। Br को लिखा जाएगा विथ ब्रोमाइड, तो ये बन गया फिनाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास दो दो ग्रुप है, तो यहां पर आपको एक Br को नंबर 1 बोल देता हूं और दूसरे को नंबर 2। अब यहां पर पहले और दूसरे पे दो ब्रोमो है, तो उसको लिखा जाएगा 1,2 डाइब्रोमो, क्योंकि यहां पर दो दो ब्रोमो है। अब बच गया यहां पर बेंजीन। बात करें इसके कॉमन नेम की, तो कॉमन सिस्टम में 1,2 जो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन है उसको लिखा जाता है ऑर्थो यानी O, और बाकी पूरा नाम सेम यानी डाइब्रोमो बेंजीन, डाइब्रोमो बेंजीन। जो यहां पर फर्स्ट और सेकंड पोजीशन है उसको लिखा जाएगा ऑर्थो यानी छोटा सा O लिखते हैं, यानी ये जो कंपाउंड है ये ऑर्थो कैटेगरी में आता है, जहां पर एक स्मॉल O से उसको रिप्रेजेंट करते हैं।
नेक्स्ट कंपाउंड में भी यहाँ पर 2 Br है, तो फिर से हमको यहाँ पर नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो इसको नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। यहाँ पर जो Br है वो फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, यानी 1, 3 डाइब्रोमोबेंजीन, क्योंकि 1 और थर्ड पोजीशन पे हमारा Br आ रहा है, तो 1, 3 डाइब्रोमोबेंजीन। कॉमन नेम में 1, 3 पोजीशन को मेटा लिखते हैं, यानी स्मॉल m। बाकी पूरा नाम सेम, यानी डाइब्रोमोबेंजीन। डाइब्रोमोबेंजीन 1, 3 पोजीशन को मेटा लिखते हैं, जिसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये जो कंपाउंड है वो मेटा कैटेगरी में आता है। इस कंपाउंड में भी हमको नंबरिंग करनी पड़ेगी, जिसमें इसको मिलेगा नंबर 1, ये नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। अब यहाँ पर 1 और 4 पे 2 ब्रोमो आ रहे हैं, यानी 1, 4 डाइब्रोमो, 1, 4 डाइब्रोमो। अब बच गया बेंजीन। कॉमन नेम में 1, 4 को लिखा जाता है पैरा, 1, 4 को लिखा जाता है पैरा, जिसे एक स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, और बाकी नाम पूरा सेम, डाइब्रोमोबेंजीन। डाइब्रोमोबेंजीन, और ये एक पैरा कंपाउंड है जिसे स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट फिर से हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पर ये हो गया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। अब यहाँ पर Br 1 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है और 5 पे आ रहा है, यानी यहाँ पर 1, 3 और 5 पे 3 ब्रोमो आ रहे हैं, और 3 ब्रोमो यानी ट्राइब्रोमो, और बच गया बेंजीन। तो ये बन गया इसका IUPAC नेम। बात करें कॉमन नेम की, तो ये कंपाउंड आपको कैसा दिख रहा है, एकदम सिमेट्रिकल दिख रहा है, यानी एक छोड़ के एक Br है, इस पे Br इस पे नहीं है, इस पे Br इस पे नहीं है, इस पे Br इस पे नहीं है, तो ये एक सिमेट्रिक कंपाउंड है, जिसके लिए यहाँ हम लिखते हैं सिम, यानी सिमेट्रिक। और बाकी नाम पूरा सेम, यानी ट्राइब्रोमोबेंजीन। ट्राइब्रोमोबेंजीन। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन, इस चैप्टर का नाम है हेलो अल्केन एंड हेलो अरेन। अगर आप बात नोटिस करें तो ये जो चैप्टर का नाम है वो IUPAC नेम के फॉर्मेट में लिखा गया है। ये लिखा गया है IUPAC के नेम के फॉर्मेट में। इस चैप्टर को कॉमन नेम में हम लिख सकते हैं अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड। चैप्टर का नाम अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड भी कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू कॉमन नेम सिस्टम। अकॉर्डिंग टू कॉमन नेम सिस्टम, यानी अगली बार कहीं पर भी हेलो अल्किन की जगह अल्काइल हैलाइड या हेलो अरेन की जगह अराइल हैलाइड आया तो घबराना नहीं है, ये दोनों का मतलब एक ही होता है, बस लिखने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। ऊपर दिए गए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद आपको टेक्स्ट बुक में दिए गए टेबल नंबर 6.1 को खराब करना है। टेबल नंबर 6.1 को प्रैक्टिस करना है।